अब आज जो पढ़ना है हम लोगों को ये पढ़ना है कि एक्सटर्नल रिलेशन कैसे बनता है, सेल्स डिपार्टमेंट का एक्सटर्नल रिलेशन। मतलब अगर सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसको बाहर किन किन लोगों से अपने रिलेशनशिप फॉर्म करने पड़ते। एक्सटर्नल रिलेशनशिप की बात आने से पहले हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि एक्सटर्नल में दो ही लोग आते हैं, एक होता है तुम्हारा कस्टमर, एक होता है सप्लायर, जो बाहर का व्यक्ति है। अंदर के कौन कौन है, एम्प्लॉय लोग जो तुम्हारे ऑफिस के अंदर बैठेंगे, बाहर का कौन है, जो बाहर के। मगर इसके अलावा भी बहुत लोग होते हैं जो कस्टमर सप्लायर के अलावा भी होते हैं। कौन कौन होते हैं, जैसे नंबर वन है गवर्नमेंट एंड अदर लीगल बॉडीज। ठीक, अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा पॉइंट वाइज लिखा हुआ है यहाँ पे, गवर्नमेंट एंड अदर लीगल बॉडीज। ठीक है। दूसरा कौन होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड क्रेडिटर्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड क्रेडिटर्स में कौन कौन आता है, बैंक्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, और वो कंपनीज आती हैं जो लोन वगैरह देती हैं। ठीक है। क्रेडिटर्स में हो सकता है नॉर्मल एक इंसान भी हो सकता है जो कि इन्वेस्टमेंट करता हो, जैसे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ठीक है, अपने नाम से फंड वगैरह बना के। नंबर थ्री है कस्टमर राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंटलिस्ट। अब देखो, जैसे कल तुम लोगों ने एक न्यूज़ चैनल पे घटना सुनी होगी कि विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई है। ठीक, तो गैस लीक होने के बाद बहुत सारे देखोगे, अगर तुम न्यूज़ ध्यान से सुन रहे होगे तो उसमें तुमको दिखाई दिया होगा, ये इन लोगों का नाम आया होगा। कैसे, जैसे गवर्नमेंट की जो अदर लीगल बॉडीज़ हैं उनसे संपर्क में आए होंगे, जैसे सरकार है। अदर लीगल बॉडीज़ मतलब जैसे पुलिस फोर्स, मिलिट्री, एनडीआरएफ यानी नेशनल डिज़ास्टर जो फोर्सेस होती हैं जो कि राष्ट्रीय आपदा में हेल्प वगैरह करती हैं। ठीक है। जो बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी तुरंत हरकत में आएंगी भाई, क्योंकि गैस लीक हुई है तो उससे फैक्ट्री का भी नुकसान हुआ होगा और आम लोगों का भी नुकसान होगा। जो अब भत्ता वगैरह देना होगा तो वो कहाँ से आएगा, वो इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। सरकार जो है अपना डिसीज। अब जो थर्ड नंबर पे है कस्टम कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंटलिस्ट, जैसे जो पर्यावरण वगैरह संबंधी जो है, जो लोग ये क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, सुना होगा तुम लोगों ने। देखिए, पर्यावरण बचाने को लेकर बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इन लोगों ने भी अपना अपना केस दर्ज कराया होगा, बहुत सारी चीज़ें। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का नाम सुना होगा। ठीक है, जो मानव अधिकार विभाग होता है उसने भी कल केस जो है वो किया था, दर्ज किया था। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। और जैसे फोर्थ नंबर पे मीडिया है, तो मीडिया भी देखोगे तुम, कल से मीडिया में चीज़ें आ रही है। इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, तो जो इंडस्ट्री होती है उसकी अपनी अपनी एसोसिएशन होती है, यूनियन होती है। तो ये लोग जो होते हैं ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है ये समझना है हमें कि कैसे जुड़े होते हैं, क्यों जुड़े होते हैं, और इनका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखो, बात आती है सेल्स डिपार्टमेंट की। ये तो जो लिखा हुआ है ये एक ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो आंसर लिखने वाली बात है। अब सेल्स डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में कैसे आएगा, सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, जैसे मान लो तुम्हें प्रेजेंट टाइम में, अभी प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन चल रहा है, अब मान लो तुम सेल्स डिपार्टमेंट में हो, तुम्हारा एक कस्टमर है, मान लो उसकी तुमको तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा है जो कंपलसरी है बहुत बड़ा, मान लो कोई मशीन है बहुत बड़ी किसी इंडस्ट्री में, अब वो मशीन ख़राब हो गई। अब तुम्हारी इंडस्ट्री दिल्ली में है, मशीन तुमने लखनऊ में लगाई है, तो तुम्हें लखनऊ जाना पड़ेगा ठीक करने, सर्विस देने। सेल्स डिपार्टमेंट का ही काम होता है सर्विसिंग प्रोवाइड करना कहीं ना कहीं। तो अब तुमको क्या करना होगा, तुम्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि ये मशीन है, बहुत ज़रूरी है, ये काम है। तो इसके लिए तुम्हें गवर्नमेंट से रिलेशन बनाने पड़ेंगे, तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है। नंबर टू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड क्रेडिटर्स। देखो, सेल्स डिपार्टमेंट का जो, जैसे आप अगर सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं, तो जब आप कार खरीदने या मोटरसाइकिल खरीदने जाते हो तो आप देखोगे वहाँ गाड़ी फाइनेंस कराते हैं लोग। ठीक है, गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, गाड़ी फाइनेंस कराते हैं। तो वहाँ पे तुम देखोगे तो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी जो ये लोन वगैरह देते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज का नाम तुमने सुना होगा जो कि फाइनेंस करा के देते हैं। मोबाइल कंपनी, इनका कांटेक्ट होता है सेल्स वालों से पहले से ही। ये इन लोगों का मतलब पहले से ही कांटेक्ट होता है कि कोई कस्टमर आएगा, अगर उसको गाड़ी चाहिए होगी तो आप पहले मेरा ऑप्शन दीजिएगा। कमीशन भी बंधा होता है इन लोगों का, और कई सारी चीज़ें भी वो लोग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो उनके लिए अलग अलग ऑफर्स भी डिज़ाइन करते हैं पर्टिकुलर ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। जैसे आप कार लेने जाओगे तो अलग अलग कंपनी में, जैसे अगर बजाज फाइनेंस की बात करूं तो अलग अलग कंपनी में आपको अलग अलग ऑफर देखने को मिल सकता है। ठीक, तो ये इन लोगों का एक रोल होता है सेल्स वालों के साथ। थर्ड है तुम्हारा कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट कोई ऐसा है जो कि लोगों
को लगता हो, कुछ लोगों को लगता हो, कुछ समूह के लोगों को लगता हो कि ये समाज के लिए खतरा है या फिर ये वातावरण के लिए खतरा है। जैसे प्लास्टिक प्रोडक्ट ही ले लो, ठीक, पॉलीथीन ले लो, पॉलीथीन लगता है ना भाई है ही कि हाँ समाज के लिए खतरा है। तो उसके लिए देखोगे तुम बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, जो ये पर्यावरण को बचाने की मुहिम वगैरह करते रहते हैं, ये लोग जो है समय समय पर प्रोटेस्ट करते हैं कि नहीं प्लास्टिक बंद होना चाहिए, प्लास्टिक के सामान नहीं यूज़ होना चाहिए, प्लास्टिक ये कर दो, प्लास्टिक वो कर दो। तो इस रिस्पेक्ट में क्या है कि आपको ऐसे लोगों से भी जूझना पड़ता है। जब आप कस्टमर से मिलने जाओगे तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बातें रखनी पड़ेंगी, ठीक। कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कौन कौन है? कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट के नाम से चलता है, जिसे हम लोग हिंदी में उपभोक्ता फोरम कहते हैं, ठीक। यहाँ पर आपके प्रोडक्ट में अगर आपको कोई शिकायत है तो आप कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे जगहों पे जा करके आप बता सकते हो कि हाँ इस प्रोडक्ट से मुझे ये हानि हुई या प्रोडक्ट ख़राब था, जो भी कुछ था, तो कंज्यूमर जा सकता है। तो ऐसे लोग, ऐसे संस्थानों के नियम कायदे कानून भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस को जानने पड़ते हैं कि किस तरीके से केस लड़ा जाएगा अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है हमारे प्रोडक्ट को लेके या नहीं। मीडिया हो गई, तो मीडिया और सेल्स का सिर्फ एक ही रोल होता है, दैट इज़ प्रमोशनल एक्टिविटीज़। जैसे प्रमोशनल में एडवर्टीजमेंट्स हो गए, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट्स किस मीडिया ग्रुप को दिखाना है। मीडिया मतलब यहाँ पे न्यूज़ चैनल नहीं है, मीडिया मतलब न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन्स, ये सब सब कुछ मिला के, दैट इज़ ऑल अबाउट द मीडिया, ठीक। जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सके उसे हम लोग मीडिया बोलते हैं, ठीक है। तो टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो सब आता है इसमें, ठीक। इंडस्ट्री एसोसिएशंस कैसे है? जैसे बहुत कभी कभी आप देखोगे तो अब अभी तो बंद हो गया है, पर पहले बहुत होता था कि हाँ फलाने टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री मिल रहा है, ठीक है। अब देखो जो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है वो टूथब्रश नहीं बनाती है, पहले तो जान लो, वो टूथपेस्ट ही बनाएगी। टूथब्रश वो किसी और इंडस्ट्री से खरीद करके अपना लेबल लगा के बेचती है, ठीक। तो ये कैसे होगा? ये तब होगा जब सेल्स डिपार्टमेंट दूसरे अदर इंडस्ट्रीज के साथ जॉइंट वेंचर की तरह एक काम करते हैं। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? साथ मिलकर काम करना, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है जरूर। और जैसे फ्री वाले तुम लोग अक्सर देखोगे कि हाँ ब्रिटानिया के बिस्किट के साथ कुछ और फ्री मिल रहा है, शैम्पू सनसिल्क का फ्री मिल गया। तो अब सनसिल्क तो अलग कंपनी है, ब्रिटानिया अलग कंपनी, तो कैसे दे दिया? तो दे दिया ऐसे कि इंडस्ट्री एसोसिएशन होती है, मतलब इन लोगों की आपस में मीटिंग्स होती हैं, उसमें टाई अप्स होता है कि हाँ हम साथ में मिलके बिजनेस करेंगे। जैसे अगर समझते हैं कि हाँ हमारा प्रोडक्ट जो है ऐसा है, कॉम्प्लीमेंट्री हम दे सकते हैं, तो सेल्स टीम ही जाती है इसके लिए। तो सेल्स वाले जो है एक वो बनाते हैं कि हाँ इतना इतना रखेंगे तो इसके साथ इतना फ्री देंगे हम। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं ये सेल्स वाले ऑर्गेनाइज करते हैं। जो सबसे मेन है, इसमें पॉइंट्स मैंने नहीं दिया है वो तुम्हें याद रखना है, दैट इज़ सेल्स प्रमोशन। इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कंज्यूमर या कस्टमर और तुम्हारा सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? जो कंपनी को सामान देता है, सामान बनाने के लिए सामान प्रोवाइड करता है। जैसे कौन हो सकता है? जैसे अगर मोबाइल बनाने की कंपनी है तो भाई उस मोबाइल कंपनी में नहीं बनता, चिप कहीं और बनती है, माइक्रो कार्ड कहीं और बनता है, ठीक है, और प्रोसेसर कहीं और से बन के आता है, स्पीकर कहीं और से बन के आता है। तो ये सब सामान आता है ना, इन सब की सामान की सप्लाई कोई ना कोई करता होगा मोबाइल कंपनीज को, तो दे आर कॉल्ड सप्लायर्स। तो सप्लायर के साथ भी रिलेशनशिप्स फॉर्म करने पड़ते हैं। एंड द फाइनल और जो मेन है वो है तुम्हारा कंज्यूमर, वो तुम्हारा सबसे मेन है, ठीक। कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सेल्स के बाद उसको सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करिए ही करिए। सपोर्ट सर्विस चाहे ना, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी आप फीडबैक लीजिए उनसे, चाहे आपका कैसा भी प्रोडक्ट हो। आप इसीलिए देखोगे हाँ, कोई भी सामान खरीदो, दुनिया का कोई भी सामान खरीदो, अगर वो वेल पैक्ड है तो उसके पीछे आपको कस्टमर सपोर्ट नंबर ज़रूर मिल जाएगा, कंज्यूमर सपोर्ट नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी फॉर फीडबैक, ठीक है। ये अब हम लोग देते नहीं है वो बात अलग है, पर ये देना चाहिए, ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो फीडबैक से क्या होता है कि कंपनीज को पता चलता है कि कस्टमर की नीड डिमांड्स क्या बदल रही हैं, क्या चाहिए उसे, क्या बदलाव होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट में। तो हमें जनरली हर प्रोडक्ट का फीडबैक देना ही देना चाहिए अगर वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट नंबर है तो। और एज अ सेल्स हमें चाहिए कि हम कस्टमर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ कि हमें फीडबैक आप कैसे दें, ठीक। जैसे अब देखो कार है, मोटरसाइकिल है, तो जब आप सर्विसिंग कराने जाते हो तब आप फीडबैक दे देते हो ऑलरेडी,
ठीक, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे मोबाइल मोबाइल वगैरह है, तो मोबाइल वगैरह का फीडबैक हम देते ही नहीं, हम खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, एक साल बाद फेंक देते हैं, मगर नहीं करना चाहिए। आपको फीडबैक देना चाहिए। उस पर देखोगे तो आप कस्टमर फीडबैक नंबर या कस्टमर सपोर्ट नंबर दिया होता है, तो आपको बताना चाहिए कि आपके मोबाइल में जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ बदलाव होना चाहिए। तो हमें इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए। इन्वॉल्व होने से क्या होता है कि सामने कंपनीज जो होती हैं उनको पता चलता है। अब इसके इन्वॉल्वमेंट के लिए भी होता है तरीका। जैसे बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, सर्वे फॉर्म्स वगैरह टाइम टू टाइम ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारी कंपनियां करती हैं, जिससे उनको पता चलता है कि हमारी क्या गलतियां चल रही मार्केट में। तो इससे थोड़ी सी उनको अच्छा लगता है, मतलब अच्छा क्या लगता है, मतलब फीडबैक जो है उन्हें मिल जाता है। तो इस तरीके से काम करता है। तो ये जो है ऑल अबाउट था कस्टमर जो है सेल सपोर्ट सिस्टम के लिए, मतलब एक्सटर्नल रिलेशन के रिस्पेक्ट में। अभी किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। केवल 9 ही लोग हैं, 8 बच्चे आए हैं केवल आज। अजय, आकांक्षा, अर्पिता। ये गैलेक्सी A5 कौन है? क्यूकॉम BTD, शशि वर्मा, शिवानी, संजू गौतम। क्यूकॉम BTD कौन है भाई? किसी को कुछ पूछना है? नो सर, आ गया सर। थक गई क्या पढ़ के? नहीं, थके नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बहुत। आज ये लोग आए ही नहीं है मारूफ तो। हम्म, क्या? समझ रहे हैं। ये मारूफ मारूफ और श्रद्धा आएंगे। ये क्यूकॉम BTD कौन है भाई? बताओ, नाम बताओ। गैलेक्सी A5। फोन का प्रचार कर रहे हैं अपने। चलो ठीक है, मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें देखो अभी असाइनमेंट के क्वेश्चन मैं अलग से दूंगा, ठीक। 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 तो इसको थोड़ा सा तुम लोग लगाना। ओके। ओके।